हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अ वेरी वार्म वेलकम एंड अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। माय नेम इज विनीत गर्ग एंड आई एम फ्रॉम एमबीए इंजीनियरिंग कॉलेज। आई हैव डन माय स्पेशलाइजेशन इन माइनिंग फील्ड। 5 साल से ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है। उत्कर्ष क्लासेस और मोशन आईटीजे जैसे इंस्टीट्यूट्स के अंदर मैं पढ़ा चुका हूँ। अभी मैं अन अकेडमी के ऊपर मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब की क्लासेस, प्लस की क्लासेस और फ्री स्पेशल क्लासेस में कंडक्ट करता हूँ। देखिए, अन अकेडमी दो तरह के कोर्सेज ऑफर करती है, एक है प्लस का और एक है आइकॉनिक का। प्लस पर आपको लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज ये सब मिलेगा। आइकॉनिक पर आपको पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडलाइंस और टेस्ट एनालिसिस ये आपको सब मिलने वाला है। अन अकेडमी आप लोगों के लिए बहुत तगड़ा ऑफर लेके आया है। अन अकेडमी आईआईटी जेई बम्पर ऑफर लेके आया है, जहां पर अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 3 महीने और एक्स्ट्रा मिलेंगे, और 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसमें 4 महीने का और सब्सक्रिप्शन एड ऑन हो जाएगा। और 3 महीने का कोई शॉर्ट ड्यूरेशन का भी लेना चाहता है तो उसे 1 महीना एक्स्ट्रा मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप प्लस का 12 महीने, 18 महीने और 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो वहां विनीत 92 कोड लगाइए। 34,650, 42,525 और 50,400 रुपए में ही आपको पड़ जाएगा। ठीक है। आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन अगर आप 12 महीने, 18 महीने और 24 महीने का लेना चाहते हैं तो विनीत 92 कोड लगाइए और ये सब्सक्रिप्शन आपको 58,500, 72,000 और 90,000 के अंदर पड़ जाएगा। विनीत 92 कोड आपको सीधा सीधा 10% स्लैश देता है यहाँ पर। एक बहुत यूनिक फीचर है, दैट इज आस्क डाउट। बहुत इनोवेटिव फीचर है। क्या है कि सर, अगर आपको किसी सवाल के अंदर कोई डाउट आता है तो वो भी आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आस्क डाउट सेक्शन में जाइए अपने लर्नर ऐप के अंदर और वहां पर आप अपने डाउट की पिक्चर अपलोड करिए और उस पिक्चर को जो डाउट है उसको क्रॉप करिए, जिस रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट का है उसको आप सेलेक्ट करिए और उसका सोल्यूशन आपको कुछ समय बाद में मिल जाएगा अपलोडिंग के। याद रखिए, जो भी आप पिक्चर अपलोड करें वो ब्लर्ड नहीं होनी चाहिए, एकदम लेजिटिमेट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, हर सवाल का एक एक अक्षर क्लियर होना चाहिए। और ये आप अनअकैडमी एंड्रॉइड ऐप के थ्रू ही अपलोड कर पाएंगे। याद रखिएगा, एक साथ बहुत सारे डाउट कभी भी अपलोड ना करें। आईआईटी जेई का सबसे बड़ा टेस्ट कार्निवल अभी चल रहा है, जो 7 जून से 26 जून तक चलेगा, और इसके अंदर आपके पास में अलग अलग सब्जेक्ट के आपके पास टेस्ट ऑर्गेनाइज करे जाएंगे। कैमो लेजेंड्स 7 तारीख, 14 तारीख और 21 तारीख को क्या कहते हैं कंडक्ट किया जाएगा। मैथ्स विजार्ड टेस्ट आपका 8, 15 और 22 को। फ्रीजिंग फिजिक्स आपका 9, 16 और 23 को। बियर विद द फियर विद केमिस्ट्री एक्सपर्ट्स 10, 17 और 24 को। मैथ्स बूस्टर्स आपके पास में 11, 18 और 25 को। और 12, 19 और 26 को आपका रैंक बूस्टर टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में एनरोल करें। और अन अकेडमी के ऊपर कुछ बैचेस जो शुरू हो चुके हैं और कुछ जो आने वाले बैचेस हैं उनके बारे में जानकारी दे देता हूँ। ऑल स्टार बैच जो जेई मेन 2021 का है वो 9 जून को शुरू हो चुका है। इमर्ज बैच आपका क्लास 2023 के लिए जो टारगेट कर रहे हैं, जो क्लास 11th के अंदर अभी बच्चे हैं उनके लिए 16 जून को शुरू होने वाला है। ठीक है। अर्ली एक्सेल बैच ड्रॉपर्स का 16 जून को आपका शुरू होने वाला है, जो 2022 के लिए टारगेट कर रहे हैं। और इवॉल्व बैच जो 2022 के लिए टारगेट कर रहे हैं लेकिन क्लास 12th में, उनके लिए 16 जून को ये टेस्ट बैच शुरू होने वाला है। अगर आप स्कॉलरशिप चाहते हैं तो अनअकैडमी आपको स्कॉलरशिप भी ऑफर कर रहा है। करना कुछ नहीं है, आपको फ्री रजिस्टर करना है। क्या करना है, फ्री रजिस्ट्रेशन करना है। और आपको क्या कहते हैं, टॉप 150 रैंकर्स के अंदर अगर आप शामिल हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, और टॉप 3 रैंकर्स हैं आप तो आप 100% स्कॉलरशिप के हकदार हैं। हर संडे को सुबह 11 बजे ये टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। विनीत 92 लगाकर आप एनरोल करें। इस टेस्ट के अंदर आपसे 60 मिनट में 21 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। 2021, 22, 23 के लिए सेपरेट टेस्ट रहेगा। विनीत 92 कोड आपको यहाँ पर लगाना है। ठीक है। विनीत 92 कोड लगाने पर आप अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन पर आप सीधा सीधा 10% ऑफ पा सकते हैं। आप मुझे अनअकैडमी के हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं और आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए, लेट्स क्रैक इट। और ये मैं बता देता हूं कि ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत मजेदार रहने वाला है, क्योंकि इसके अंदर मैं आप लोगों को कुछ ऐसे सवाल कराऊंगा जो बहुत वास्तविकता में बहुत इजी और जेई एडवांस 2020 के अंदर पूछे गए। ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक एंड हैव अ गुड टाइम विद दिस सेशन। लेट्स क्रैक इट एंड लेट्स स्टार्ट इट। देखिए, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ द लिमिट दैट हैज बीन आस्क्ड ओवर हियर, एंड इट सेज दैट the value of the limit 4 root 2 sin 3x plus sin x upon 2 sin 2x sin 3x plus cos 5x by 2 minus root 2 plus root 2 cos 2x plus cos 3x by 2 limit x tending to pi by 2। वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल है ये, बहुत अच्छा सवाल है। करना क्या है, ऊपर सीडी फॉर्मूला लगाना है। सीडी फॉर्मूला लगाते ये क्या बन जाएगा, 8 रूट 2 साइन 2x कॉस एक्स। देखिए, साइन ए प्लस साइन बी, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2, ये बन जाएगा आपके पास। और नीचे आप यहाँ पेयरिंग करना,
टू साइन टू एक्स को तो अपनी जगह रहने दो, इस पूरे को अपनी जगह पर रहने देना, इसको छेड़ना भी मत। छेड़ाखानी किससे करोगे सर? इसके साथ में, इसके साथ में, तो इनके ऊपर सी डी फॉर्मूला लगेगा। तो सी डी फॉर्मूला लगते ही क्या बन जाएगा? टू साइन दिस प्लस दिस डिवाइड बाई टू, ढाई प्लस डेढ़, ढाई प्लस डेढ़ चार, चार बाय दो साइन दिस माइनस दिस। तो ये क्या दे देगा आपको? माइनस का कुछ कुछ दे देगा। देखिए क्या मिलेगा आपको, चेक करते हैं अपन यहाँ पर क्या मिलने वाला है। डेढ़ माइनस ढाई आपको देगा माइनस का एक, और फिर उसका आधा, तो माइनस का एक्स बाय टू आ जाएगा। और ये जो पूरी चीज है, ये पूरी चीज आपके पास में क्या बन जाएगी? वन प्लस कॉस टू एक्स। वन प्लस कॉस टू एक्स आपके पास में कितना होता है? टू कॉस स्क्वायर एक्स होता है। कितना होता है? टू कॉस स्क्वायर एक्स। अब अगले स्टेप में आप क्या देख सकते हैं सर? यहां पर ये चीजें कॉमन दिख रही है, तो आप यहां पर क्या करें, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिए। एट रूट साइन टू एक्स कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाय टू साइन टू एक्स कॉमन ले लीजिए। क्या करिए? टू साइन टू एक्स कॉमन ले लीजिए, और फिर इसके ऊपर और इसके ऊपर सी डी फॉर्मूला लगा दीजिए। तो ये क्या बन जाएगा? साइन थ्री एक्स बाय टू माइनस का साइन एक्स बाय टू, और ये तो आपके पास माइनस का रूट टू कॉस, टू रूट टू कॉस स्क्वायर एक्स है ही है, इसमें तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो अब अपन क्या करते हैं, इसे ओपन करते हैं यहां पर। तो ऊपर तो क्या बन जाएगा? एट रूट टू साइन टू एक्स कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाय, सर यहां पर अगर आप सी डी फॉर्मूला लगाएंगे ना, तो आपको क्या मिलेगा? देखिएगा, टू साइन टू एक्स तो अपनी जगह पर है ही है, ये क्या दे देगा आपको? ये पूरा दे देगा टू कॉस दिस प्लस दिस, डेढ़ प्लस आधा दो, डेढ़ प्लस आधा कितना होता है? दो, और दो डिवाइडेड बाय दो कितना होता है? एक। तो ये क्या दे देगा आपको? टू कॉस एक्स दे देगा। ये क्या दे देगा? टू कॉस एक्स। और साइन डेढ़ माइनस आधा, डेढ़ माइनस आधा कितना होता है? एक, एक बाय दो कितना दे देगा? आधा। तो ये क्या आ जाएगा? साइन एक्स बाय, और ये ऑलरेडी आपके पास टू रूट टू कॉस स्क्वायर एक्स तो है ही, इसमें तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। अब पता है चीजें कैंसिल आउट होनी शुरू होगी, अब चीजें यहां पर कैंसिल आउट होनी शुरू होगी। कैसे कैंसिल आउट होगी, ये मैं आपके साथ में यहां पर शेयर करने वाला हूं। ठीक है, गौर से देखना, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। ऊपर वाले को तोड़ के आप क्या लिख सकते हो सर? इस पूरे ऊपर वाले को तोड़ के आप लिख सकते हो टू साइन एक्स कॉस एक्स। तो ये अगले स्टेप में मैं यहां पर लिखता हूं, तो ये क्या बनता है आपके पास? सिक्सटीन रूट टू साइन स्क्वायर एक्स, सॉरी साइन नहीं, कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स आएगा यहाँ पर, कॉस स्क्वायर एक्स आएगा। क्या आएगा? कॉस स्क्वायर एक्स ही आ जाएगा। ठीक है, और यहां से अगर मैं बात करूं इसके बारे में, कहां से? यहां से, तो इसको भी मैं ओपन करके क्या लिख सकता हूं सर? इसको भी आप ओपन करके क्या लिख सकते हो सर? टू साइन एक्स कॉस एक्स, तो टू 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 एट, तो ये क्या बन गया आपके पास सर? एट साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। और एक चीज और दे रखी थी, साइन एक्स बाय टू, यहां से तो ये चीज आ गई। अब चलिए पीछे चलते हैं अपन इसके, ये क्या दे रखा है? टू रूट टू कॉस स्क्वायर एक्स, टू रूट टू कॉस स्क्वायर एक्स। अगर आप तरीके से देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि सर यहां पर ये कॉस स्क्वायर एक्स, ये कॉस स्क्वायर एक्स, और ये जो ये कॉस स्क्वायर एक्स था, ये पूरा कट गया। अब x टेंडिंग टू पाई बाय टू डाल दीजिए। x टेंडिंग टू कितना है सर आपके पास में? पाई बाय टू। स्टैंडर्ड एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। पाई बाय टू डालते ये बन जाएगा सिक्सटीन रूट टू, पाई बाय टू डालते ये बन जाएगा एट, और ये कितना बन जाएगा? वन बाय रूट टू। साइन पाई बाय टू वन, कॉस पाई बाय फोर कितना हो जाएगा? वन बाय रूट टू, और ये कितना है? माइनस का टू रूट टू। देखिए ये कितना बन गया? सिक्सटीन रूट टू डिवाइडेड बाय फोर रूट टू माइनस टू रूट टू, और सिंप्लीफाई करिए, सिक्सटीन रूट टू डिवाइडेड बाय टू रूट टू, तो आंसर कितना आ गया सर? एट आ गया। अब देखिए प्योरली आपका एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, इट्स एन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, अगर आप तरीके से इसको जानते हैं तो। इस क्वेश्चन के पीछे के अंदर आपसे क्या पूछा गया है? एक तो सीडी फॉर्मूला, क्या लगाने को कहा गया है सर? सीडी फॉर्मूला लगाने को कहा गया है, बस। दिस क्वेश्चन इज एंटायरली बेस्ड ऑन सीडी फॉर्मूला, दिस क्वेश्चन इज एंटायरली बेस्ड ऑन सीडी फॉर्मूला, इफ यू वॉच इट प्रॉपरली। तो बहुत अच्छा सवाल है, अपने को आना चाहिए, दैट इज व्हाट मैटर्स। ये पूछा जा चुका है एडवांस 2020। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट मिसाइल हिट्स द टारगेट इज 0.75। अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी, एनसीईआरटी पर आधारित है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग क्या कह देंगे आप सर? 0.75 है।
इन ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय अ टारगेट कंप्लीटली एटलीस्ट 3 सक्सेसफुल हिट्स आर रिक्वायर्ड, कम से कम 3। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि n टारगेट पर मिसाइल्स दागी गई है, ठीक है। नंबर ऑफ मिसाइल्स टू बी फायर्ड, नंबर ऑफ फायरिंग n मान लो, नंबर ऑफ फायरिंग कितनी है n मान लो, ठीक है। ताकि ये डिस्ट्रॉय ना हो, देखिए बहुत तरीके से देखिए, द प्रोबेबिलिटी दैट अ मिसाइल हिट्स द टारगेट सक्सेसफुली इज 0.75। सक्सेसफुली हिट करने का ये है। इन ऑर्डर टू सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय अ टारगेट कम से कम 3 हिट्स चाहिए, एटलीस्ट 3 या 3 से ज्यादा होगा तो काम चल जाएगा, ठीक है। हमें क्या दे रखा है, देन द मिनिमम नंबर ऑफ मिसाइल्स दैट must be fired so that the completely target so that the completely destroying the target is not less than 0.95, not less than 0.5, ठीक है। तो मैं ये कह देता हूं कि सर प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 इज, ये कह सकते हैं आप, 3 या 3 से ज्यादा तो चाहिएगी चाहिएगी, और ये किससे बड़ी है सर, 0.95 से बड़ी है, ठीक है। देन द मिनिमम नंबर ऑफ मिसाइल्स, कितनी मिनिमम नंबर ऑफ मिसाइल्स छोड़ी जाए ताकि प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट इज नॉट लेस देन 0.95, मतलब 0.95 या उससे ज्यादा होनी चाहिए सक्सेसफुल करने की। तो हम ये कह देते हैं सर प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हिटिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 हिटिंग, 3 हिट कर जाए, 4 हिट कर जाए, ठीक है। तो इसके बारे में आपसे पूछा गया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हिटिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 हिटिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 हिटिंग, ये क्या होना चाहिए सर आपका 0.95 से बड़ा होना चाहिए, ये कहा गया। तो सर आप कितनी बार सोचते रहोगे, तो आप तो उल्टा सोचो, आप ये कह दो कि सर इस पूरे की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, सर इस पूरे की जगह लिख सकते हो आप सर 1 माइनस, जब एक भी मिसाइल हिट ना करे, 1 जब एक मिसाइल हिट करे, जब 2 मिसाइल हिट करे, तो मैं ये कह दूंगा ना सर, ये चीज आ जाएगी मेरे पास आराम से, ठीक है। ये कह रहा है 3 या 3 से ज्यादा हिट करने, क्या कहता है, टारगेट हिट करने के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी होगी सर, 0.95 से ज्यादा होगी, ये कहना चाह रहा है। क्लियर है। देन द मिनिमम नंबर ऑफ मिसाइल्स दैट मस्ट बी फायर्ड सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली डिस्ट्रॉइंग द टारगेट, तो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने के लिए आपको 3 तो चाहिए ही चाहिए, 3 भी हो सकती है, 4 भी, आप 4 भी लग जाए तब भी काम चल जाए, 5 लग जाए तब भी काम चल जाए, तो ऐसे तो इनफाइनाइट नंबर भी मार सकते हो। लेकिन 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 कब तक सोचेंगे, तो हमने कहा उल्टा सोचते हैं। मैंने कहा कि सर मान लो हिट करती ही नहीं है, ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होगी सर, ये पूरी प्रोबेबिलिटी होगी 1 माइनस जब हिट करती ही नहीं है, तो ये चीज आ गई मेरे पास। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये इधर आके क्या बन जाएगा, 0.05 लेस देन इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हिटिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हिटिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हिटिंग। तो इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। और यहां आपको दे रखा है एक भी हिट ना करे, सॉरी हिट कर जाए उसकी प्रोबेबिलिटी 0.75 है, तो मैं इसको अगली स्लाइड पे ले लेता हूं। तो P0 प्लस P1 प्लस P2, ये क्या होना चाहिए आपका, लेस देन, ये होना चाहिए, ठीक है। ये चीज आपके पास में रहेगी। अब इसको आप यहां पर क्या करें, सिंप्लीफाई करें, क्या करें आप इसे सिंप्लीफाई करें। मैं कहता हूं एक बार भी हिट ना करें, n चांसेस हैं, NC0, प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग एक भी नहीं है, तो मतलब 0.75 की पावर 0, और सक्सेसफुल ये है तो फेलियर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। एक भी हिट नहीं करी, मैंने कहा एक हिट कर गई, NC1, 0.1 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ क्या आ जाएगा, 0.2 की 5 की पावर n-1, यहाँ क्या आ जाएगा सर, NC2, 0.75 की पावर 2, और ये कितना आ जाएगा, 0.25 की पावर n-2, ये आ जाएगा। और ये किससे कम होना चाहिए सर, 0.05 से कम होना चाहिए। क्या ये बात क्लियर है अपने को, पहले भी आ चुका है सवाल, ऐसा का ऐसा सवाल आपके पहले भी एग्जाम के अंदर आ चुका है, ध्यान रखना, ठीक है। तो आराम से बन जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहता है, लेकिन ठीक है, कैलकुलेशन इज अ पार्ट ऑफ आईआईटी। आप अगर ये सोच के चलते हैं कि क्या कहते हैं कैलकुलेशन नहीं आएगी आईआईटी में, तो ये गलत बात है। तो ये पूरा पूरा क्या बन जाएगा आपके साथ सर, 1/4 की पावर n, ये क्या बन जाएगा, n इंटू 3/4 और 1/4 की पावर n-1, ये क्या बन जाएगा, n इंटू n-1/2, 3/4 की पावर 2
और 1/4 की पावर n-2, ये कितना है सर? 0.05। अगर मैं तरीके से देखूं तो सबके बेस में 4 की पावर n बन रहा है, तो ये क्या बन गया सर? 1+3n, ये 3n आ गया यहां से, और ये कितना रह गया आपके पास में सर? ये ऊपर से आ जाएगा 9, तो 9/2 n×n-1 ये आ जाएगा। और ये भाई साहब उधर जाके क्या बन जाएंगे? 4 की पावर n, और ये कितना है आपके पास? 1/20 है। ये कितना है? 1/20 है। 20 कैसे सर? 0.05 का अगर आप डेसिमल हटाओगे तो सिंप्लीफाई करने पर ये मिल जाएगा। अब आपको इस 20 को इधर फेंक देना है, तो ये क्या बन जाएगा? 20+60n+90n×n-1 लेस देन इक्वल्स टू 4 की पावर n। अब यहां पर आप सिंप्लीफाई करिए, तब जाके आपका आंसर बन जाएगा। और सिंप्लीफाई करें इससे अपन, तो 90n² माइनस का 30n प्लस का 20 इज लेस देन इक्वल्स टू 4 की पावर n, ये बन जाएगा। अब आप n के बारे में सोचिए और यहां से आप अपना आंसर निकाल लीजिए। ऐसी कौन सी n की वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई कराएगी? ऐसी कितनी n की वैल्यूज हैं जो आपको यहां पर सेटिस्फाई कराएंगी? तब जाके आपको आंसर जनरेट होगा। समझ रहे हैं आप बात को? तब जाके आपका आंसर जनरेट होगा। आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, यहां पर n की अलग अलग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। आपको n की अलग अलग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर आंसर जरूर मिलेगा, ये बात की श्योरिटी है। यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ n ओवर हियर। देखिए यहां से इस 20 को मैंने इधर फेंका तो ये बना 20, ये बना 60n, और ये इधर से कट के क्या बन गया सर? ऊपर 10 आ जाएगा, 10। तो 10 × 9 कितना हो गया? 90, 90n और n-1, तो ये क्या बन गया? 90n²। ये कितना है? माइनस का 30n, और माइनस का 30n प्लस 60n कितना हो गया? माइनस का 30। ठीक है, माइनस का 90 प्लस 60 कितना हो गया? माइनस का 30, और ये प्लस का 20। यहां से आप n के बारे में, n की अलग अलग वैल्यूज पुट करें, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये कैलकुलेटिव पार्ट, ठीक है। तो ये इजी सवाल है, कोई टफ तो है नहीं है। एक और क्वेश्चन दे रखा है हमें, एन इंजीनियर इज रिक्वायर्ड टू विजिट अ फैक्ट्री फॉर एग्जैक्टली 4 days ड्यूरिंग फर्स्ट 15 days ऑफ every month, and it is mandatory no two visits should take place on consecutive days. ठीक है, then the number of all the possible ways he could do in the first 15 days, 1 से लेके 15 तारीख तक जून के आपकी कितने अलग अलग तरीके से विजिट कर सकता है, ये पूछा है। और गैप रहना चाहिए, मतलब किन्हीं भी 2 विजिट के बीच में आपके पास में गैप रहना चाहिए, ये फंडा है आपके पास में। ठीक है, तो आपको 4 विजिट्स प्लान करनी है पहले 15 दिन के अंदर। ठीक है, तो अब आप इसे कैसे प्लान करेंगे कि सर अगर 4 दिन जा रहा है तो मतलब बाकी 11 दिन नहीं जा रहा है? सिंपल सी बात है, बहुत बहुत सिंपल सी बात है कि सर अगर ये बीच में इस तरीके से जा रहा है तो आपको प्लान करना पड़ेगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और एक ये 15, ये आपके पास में रहेगा। अब जब सर ये 15 हो गया तो आपको यहां पर 4 विजिट्स इस तरीके से प्लान करनी है कि किन्हीं भी 2 दिन के अंदर वो ना जा पाए। तो यहां पर इनको मैं गैप में डालूं तो मेरा काम आराम से बन जाएगा। मुझे क्या करना है, इन चारों विजिट्स को कहां डालना है सर? गैप में डालना है, मतलब किन्हीं भी 2 के बीच में आपके पास गैप नहीं आना चाहिए, किन्हीं भी 2 विजिट के बीच में गैप आना चाहिए। ये देखो ये दे रखा है यहाँ पर, ये रहा, नो टू विजिट शुड टेक प्लेस ऑन कंसेक्यूटिव डेज। कंसेक्यूटिव डेज में आपको नहीं भेजना है इसको। तो कैसे प्लान करेंगे सर? सिंपल सा तरीका है कि सर कोई भी क्या कहते हैं 11 दिन वो पिक कर लो जहां पर आप उसको नहीं भेज रहे, और फिर वहां पर क्या करो, गैप्स क्रिएट कर दो। 11 दिन वो पिक कर लो, ठीक है। तो आप क्या करो, मैंने वो 11 दिन पिक कर लेना है जब वो कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, ये वो 11 दिन है जब वो नहीं जा रहा। तो इसका मतलब ये जो बीच के दिन जो बच रहे हैं ना, ये वाले हैं, यहां पर इनकी कोई भी 4 ट्रिप्स प्लान कर दो, कोई भी 4 ट्रिप, ठीक है। तो 11 है तो बीच में गैप कितने बनोगे? 12। 12 में से कोई भी 4 दिन उठा लो, तुम्हारा काम आराम से बन जाएगा। ठीक है, 12 में से कोई भी 4 दिन उठा लो, तुम्हारा आंसर एक बार में आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लो वो पहले दिन चला गया, आखिरी दिन चला गया, तो ये गैप्स अपने आप क्रिएट हो चुके हैं। 11 दिन हमने वो डिसाइड कर लिए जब वो नहीं जा रहा।
ठीक है, वो 11 दिन प्लान कर लिया, तो ये गैप अपने आप क्रिएट हो गए। तो 12 में से कोई 4 दिन पिक कर लो जहां पर वो जाएगा। तो 12 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, तो ये बन गया। तो ये कितना आ गया, 12, 11, 10 और 9, और नीचे कितना है सर, 24 है। ये कट के कितना दे देगा सर, 5। ठीक है, तो 99 इंटू 5 कितना आ जाएगा आपके पास, 495। गैपिंग मेथड है। अब देखिए बहुत इजी सवाल है ये, ठीक है, ये बहुत इजी सवाल है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये एडवांस में पूछा गया हुआ सवाल है कि सर गैप में डालना है। अब ये बहुत बहुत एक्सट्रीम लेवल का इजी क्वेश्चन है कि सर 12 4 दिन प्लान करना है इस तरीके से कि गैप में ना है। तो ये सवाल वैसा ही हो गया ना कि 4 लड़कियों को बैठाना है लेकिन गैप से बैठाना है। तो पहले आप क्या करते हो, सारे लड़कों को बैठा देते हो। तो मैंने भी पहले वो 11 दिन बैठा दी जब मैं नहीं जा रहा। अब आगे पीछे के गैप कितने बचे, 12, उन 12 में से कोई भी 4 पिक कर लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है। एक और, अब ये सवाल पहले आईआईटी में पूछा जा चुका है। क्या है ये सवाल, सर ये सवाल कुछ ऐसे है कि सर फंक्शन आपका यहां से यहां तक डिफाइन है, कहां से कहां तक, क्लोज 0 से क्लोज 1 तक डिफाइन है, और एफ एक्स बराबर कितना है आपका, 4 की पावर एक्स अपॉन 4 की पावर एक्स प्लस 2। ये है, आपसे कहा गया है कि बताइए इसके बारे में आपका क्या विचार है, इसके बारे में आपका क्या विचार है। तो विचार तो नेक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, लेकिन लास्ट में इन्होंने एफ ऑफ हाफ सब्ट्रैक्ट करवा दिया। तो देखिए थोड़ा सा अगर मैं दिमाग लगाऊं यहां पर, इफ आई अप्लाई माई ब्रेन ओवर हियर, तो आपको मजा आएगा। देखिए अगर आपको एफ एक्स दे रखा ना, तो आप यहां पर क्या करिए, एफ ऑफ 1 माइनस एक्स निकालिए। तो ये क्या बन जाएगा, 4 की पावर 1 माइनस एक्स अपॉन 4 की पावर 1 माइनस एक्स प्लस 2। तो अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूं तो ये क्या बनता है, 4 बाय 4 की पावर एक्स अपॉन 4 बाय 4 की पावर एक्स प्लस 2। तो जैसे ही मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, ये क्या बन जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 इंटू 4 की पावर एक्स। ये बन गया। पूरे में से 2 कॉमन लेके काट दो, तो ये क्या बचेगा, 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4 की पावर एक्स। ये बच जाएगा आपके पास। तो अगर मैं इसको अगली स्लाइड पर ले लूं और मैं ये सोचता हूं कि एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स किया जाए और ऐड किया जाए, तो जैसे ही मैं दोनों को ऐड करूंगा ना, तो पता है मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 की पावर एक्स डिवाइडेड बाय 4 की पावर एक्स प्लस 2, और पीछे वाला कितना है, 2 अपॉन 4 की पावर एक्स प्लस 2। दोनों को ऐड करके पता है क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो इसका मतलब अगर मैं एफ ऑफ 1 की बात करूं, तो एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 1 क्या कहते हैं, 1 माइनस कितना है पहला वाला, 1 माइनस 1/40, 1/40 की अगर मैं बात करूं, तो ये मेरे पास हमेशा 1 आएगा। तो मैं यहां से डायरेक्टली कह सकता हूं कि सर एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 39/40, ये पूरा आपको कितना देगा सर, हमेशा 1 देगा। और देखिए ये मौजूद भी है, ये मौजूद भी है, 1 प्लस 1/40 39/40 ये मौजूद है। तो इस पूरे पेयर का सम कितना आएगा, 1 आएगा। अब यहां पर ऐसे कितने पेयर बन रहे हैं ये हमें देखना है। बीच में एक टर्म ऐसा जरूर आया होगा जहां पर आपके पास में आया होगा एफ ऑफ 20/40, 20/40, वो जेन्युइनली कितना होता है सर, एफ ऑफ हाफ होता है। अब वो एफ ऑफ हाफ और ये एफ ऑफ हाफ क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो बनने तो टोटल कितने चाहिए थे सर, करीबन अगर ये प्लस का साइन होता तो 20 पेयर बनते, लेकिन 20 पेयर में से एक पेयर हट गया। तो अब कितने पेयर बचे आपके पास में, अब कितने पेयर बचे, अब आपके पास में बचे 19 पेयर। कितने पेयर बचे सर, 19 पेयर, 139, 238, 337, इस तरीके से 1921। तो ऐसे 19 पेयर बचेंगे। तो 19 पेयर्स आपके पास बचेंगे और हर एक की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी सर, हर एक की वैल्यू आपके पास 1 आएगी। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स आपके पास कितना आ जाएगा सर, 1 आ जाएगा। तो वी हैव सच 19 सच पेयर्स। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा सर, 19 इंटू 1 इक्वल्स टू 19। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये चीज, आराम से हो जाएगा ये। चलिए, तो बहुत अच्छे और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे। तो इस सेशन को अपन यहाँ पर एंड करेंगे, लेकिन जाते जाते मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा कि अगर आपका कोई जानकार या कोई दोस्त कोई भी किसी तरह का अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है तो बड़ा आसान है। अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आप डाउनलोड करें, ठीक है, वहां पर आप अपना मोबाइल नंबर से आप लॉग इन करें और सिंपल सा प्रोसेस है, अपना कोर्स सेलेक्ट करें, अपनी डिटेल्स फिल करें और कोर्स परचेस करते वक्त प्रोमो कोड के सेक्शन में विनीत 92 जरूर लगाएं, जिससे आपको 10% ऑफ मिलेगा। ठीक है, तो ये सेशन बहुत इंटरेस्टिंग था। आई होप आप सबको इस सेशन में मजा आया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू टू ऑल, एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर
Mission J channel. Thank you very much.